साथियों, मैं अपनी साथी के साथ हाजिर हूँ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके साथ शेयर करने के लिए। और वो है कि जब हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बोलते हैं या कला समेकित अधिगम कहते हैं, तो उसमें एक तरफ कला है, दूसरी तरफ लर्निंग है। तो कला और अधिगम का जोड़। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आर्ट की जो गतिविधियां हैं वो करी थी आर्ट का अनुभव देने के लिए, पर अब जो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कि कैसे इस कला अनुभव को हम सीखने के साथ जोड़ेंगे। तो कला को दूसरे विषयों के साथ कैसे जोड़ना है, इस पे चलते हैं। ये जो कला समेकित अधिगम है, इसे समझने के लिए हमने 8वीं कक्षा का जो इंग्लिश का एक अध्याय है, ए शॉर्ट मॉनसून डायरी, तो हमने उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें भी जो हमारे ऑथर हैं वो एक डायरी शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने अपने बचपन की सारी बातें बच्चों को बताने का प्रयास किया कि जब मैं अपने मसूरी के घर में था तो वहाँ किस तरह की आवाज़ें आती थी मॉनसून सीज़न में, टीन के ऊपर जो है बरसात गिर रही है तो कैसा लगता था, कैसे पक्षी चहचहाते थे, कैसी सुगंध आती थी वातावरण से, किस तरह के पेड़ पौधे थे, उनके रंग बदलते थे। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो पूरे के पूरे वातावरण को जो उनका अपना है उसको समझते हुए जो ऑथर का वातावरण है उसको भी समझ पाते हैं और उसके साथ लिंक करते हैं। इससे मुझे एक ख्याल और भी आता है जी कि ऐसे बारिश से, पानी से मिलते जुलते बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, करीब हर विषय में हैं। कहीं कविता के रूप में हैं, कहीं कहानी के रूप में हैं, किसी भाषा में हैं, कहीं वो साइंस में जुड़ते हैं जहाँ विज्ञान में हम उसकी बात करते हैं, कहीं सामाजिक विज्ञान में जुड़ते हैं। अधिक बारिश होती है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, कुछ उससे फसलों का नुकसान हो जाता है। तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इसकी भी बात साइंस में की जाती है, सोशल साइंस में की जाती है। मैथमेटिक्स भी हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स से भी जुड़ता है। लिक्विड की जो कॉन्सेप्ट है लिक्विड का, उसमें लिक्विड को मेजरमेंट करने की भी बात कही गई है। अब बच्चे अगर छोटा सा भी कोई अपना ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो पानी इकट्ठा करते हैं बारिश का, वो नाप सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है उस इलाके में। तो ये इस तरह की बहुत सारे हर करीब कॉन्सेप्ट से हमारा जो है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जुड़ा हुआ है। और बच्चे करते भी हैं, कोई छोटा बर्तन रखेगा, कोई बड़ा बर्तन रखेगा और फिर उसके बाद देखिए मैंने कितना पानी इकट्ठा किया। तो अध्यापक जो है यदि इस चीज़ के ऊपर सोच करके एक एक्टिविटी प्लान कर ले, जैसे प्रोफेसर तिवारी ने कहा, तो उसमें क्या होगा कि टीचर जो है एक छोटी सी एक्टिविटी से ये कह सकता है कि यदि एक बच्चे ने एक बकेट में इतना पानी इकट्ठा किया तो यदि 100 घर में 100 बकेट रखी होगी तो कितना पानी होगा। तो हम जो है मेज़रमेंट को लेकर के, हम वॉल्यूम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बरसात से ही जोड़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से ये बात कही कि इवन भाषा के साथ, जहाँ पे वो कविता लेखन कर सकता है, अपनी कहानी सुनाने की बात कर रहा है, सिर्फ मानसून डायरी नहीं, वो उसके माध्यम से अपने गांव की कोई कहानी सुना सकता है। तो ले दे करके हम किसी भी विषय को, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है वो तो सीधे सीधे जुड़ता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप देखिए कि पानी जो है वो हमारा एक थीम है और वो कहीं भी उसमें जुड़ता है। तो वाटर साइकिल जैसे है, या फिर पेड़ पौधों सीजन में कैसे चेंजेस आते हैं, ये बच्चे अपने उसमें अनुभव भी कर सकते हैं कि कैसे बारिश कब आती है जी, कब कब आती है। तो जैसे गर्मी खत्म होती है तब मॉनसून आता है, फिर बीच में भी बारिश होती है तो क्यों होती है, तो ये सारे ऋतु कैसे चेंज होती है, सीजन, ये सारी बातें हमारे सामाजिक अध्ययन में, एनवायरमेंटल साइंसेज में ये चीज़ों को कवर किया जाता है। पेड़ पौधे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, पक्षी कैसे करते हैं। सो बच्चे अगर इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट भी करा सकते हैं जिसमें सारे विषय भी आते हों, और उसका मेन जो थीम है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो अगर जल है, पानी है, तो उसके साथ में बच्चे सारे कर सकते हैं और उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनके अनुभव, क्योंकि हम AIL में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, जैसा कि पहले भी हुआ, आपने अनुभव किया,
तो इस तरह की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति भी देती है। जी बिल्कुल एकदम। और अब आप देखिए कि यदि इतने कम समय में केवल 2 एक्टिविटीज़ करने के बाद इतने विषय और इतने अध्याय जुड़ सकते हैं, तो कला समेकित अधिगम से या यूँ कहिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से सीखना कितना आनंददायी होगा। और ये सारी बातें जो अदरवाइज़ बच्चों को मौका नहीं मिलता है किसी के साथ करने का साझा, वो आप उनको कला गतिविधियां जब करने को देते हैं तो उसके माध्यम से वो कितने आनंद से उसे न केवल करते हैं पर अपने साथियों के साथ साझा करते हैं, अपने अध्यापकों के साथ साझा करते हैं और वापस जो है इस खुशी को अपने माता पिता तक लेकर के जाते हैं। सो साथियों, जो कला समेकित अधिगम है ये ना केवल सहज, सुलभ, सरल बनाता है हमारी लर्निंग को, पर इसे परमानेंट भी बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कला समेकित अधिगम जो है या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इज़ फॉर सस्टेनेबल लर्निंग। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस तरह की गतिविधियां करके अपने विषय को रुचिकर बनाएंगे और बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें गुणवत्ता लाएंगे। धन्यवाद।